नमस्कार दोस्तों इन दिनों में एक ऐसे पंजाबी के एक ऐसे शायर को उसकी 50वीं बरसी के मौके पर याद किया जा रहा है, जिसे अजीब इल्हाम होता था हर चीज़ का। इल्हाम से मेरी मुराद ये है कि जैसे पूर्वाभास हो जाता है ज़िंदगी में। और ये शख्स सिर्फ 37 साल हमारे साथ रहा, हमारे परिवेश के साथ। और मुझे इससे करीबी रिश्तों का भी एहसास जब होता है तो लगता है कि जब शुरुआती दौर में जब इससे परिचय हुआ, इससे नज़दीकी रिश्ते कायम हुए, तब मैं इसका सही मूल्यांकन नहीं कर पाया। शायद उस वक्त मेरा भी अपना मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं होगा मूल्यांकन के स्तर पर। मित्रों, पहली बार इस शख्स को मैंने एक स्टेज पर देखा, और वो स्टेज थी एमआर कॉलेज फाजिलका की, जहाँ पर मैं भी पढ़ाया करता था। और वहाँ पर हर साल एक प्रतिष्ठा का मुशायरा होता था, और उस मुशायरे की गरिमा बहुत ज़्यादा होती थी कि इस मुशायरे के मंच पर कोई भी नौसिखिया शायर मंच पर चढ़ने ही नहीं दिया जाता था। सिर्फ वही शायर आता था जिसकी तस्दीक अदब के विद्वान करें कि ये शायर इस लायक है कि ये मंच पर आकर, मतलब एक मंच की प्रतिष्ठा का सवाल है। और उस मुशायरे की अध्यक्षता मुझे याद है, एक पंजाबी के बड़े अच्छे पत्रकार और शायर थे, हीरा सिंह दर्द, अपने वक्त के बड़े मकबूल शायर, वो कर रहे थे। अब हीरा सिंह दर्द ने आयोजकों से कहा कि आपने मुझे बुलाया है तो मेरी एक गुजारिश मान लीजिएगा कि मैं एक नए शायर को साथ लाया हूँ, उसे नज़्म पढ़ने की इजाज़त मेरे कहने पे दे दीजिएगा। तो जो आयोजक थे प्रोफेसर एम.एस. सचदेवा, वो अड़ गए कि नहीं, हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि हम किसी बिल्कुल नए शायर को पहली बार इस मंच पे चढ़ने दें, इस मंच की अपनी पाकीज़गी है। बहरहाल हीरा सिंह दर्द अड़ गए कि मेरा एक आग्रह है कि आप इसे एक बार पढ़ने दें, और अगर पढ़ने इसकी कविता की प्रस्तुति के बाद आपको लगे कि इसकी कविता इस मंच के लायक नहीं है तो आप मुझे बता दें, मैं साहित्य ही छोड़ दूंगा, मैं लिखना पढ़ना सारे काम छोड़ दूंगा, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन अगर मेरे इस आग्रह के बावजूद आपने इस कवि को मंच पर प्रस्तुत करने की, कविता प्रस्तुत करने की इजाज़त नहीं दी, तो मैं भी स्पष्ट करता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, सदारत नहीं करूँगा। कोई चारा नहीं था। और ये जो कवि जो पहली बार आया था, इसने एक रेशम की सिल्क वाला, उन दिनों चलता था, सिल्क वाला कुर्ता पहना हुआ था, और नीचे एक तहमत बांधी हुई थी, और यहाँ पर कंधे पर एक सिल्क का ही पटका जो है वो रखा हुआ था, और शर्मीला था काफ़ी उन दिनों में। और उस मुशायरे में कंवर महेंद्र सिंह बेदी ये भी मौजूद थे, मुझे अब तक याद है। और इंद्रजीत सिंह तुलसी अपने वक्त के बहुत सशक्त कवि होते थे, राज कवि भी थे पंजाब के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और मित्रों, ये यकीन जानिए कि जिस वक्त इस युवा शायर ने अपनी कविता पढ़ी, वहाँ गाकर प्रस्तुति देता था, पीड़ा दा परागा, और उस वक्त के बाद किसी भी अन्य शायर को सुनने से लोगों ने इनकार ही कर दिया कि नहीं, अब सिवाय इसके और कोई नहीं चलेगा। और बाकी शायरों को सुना गया एहतराम के लिए, सम्मान के लिए, तो इस शर्त के साथ कि ये जो शायर हैं वो एक एक नज़म पढ़ेंगे, और सारा वक्त बाद में इसी युवक को दिया जाएगा। और वो युवक था शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी का जन्म, मित्रों, मैं लंबी बातों में कहीं भूल ना जाऊं, उसका जन्म वर्तमान पाकिस्तान, तत्कालीन पूरे भारतीय परिवेश, सियालकोट के लगभग 15 किलोमीटर, 15 या 20 किलोमीटर दूर एक गांव में हुआ था। और हम लोग शीघ्र ही इसलिए करीब आ गए शुरुआती दिनों में कि उन दिनों ये पटवारी के रूप में भी काम करते थे, क्योंकि उनके पिताजी भी एक पटवारी थे। तो उन्होंने सोचा कि ये लिखने पढ़ने में इतना पागल हुआ रहता है, ज़िंदगी में क्या करेगा। तो उन्होंने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से कह के इसे ही पटवारी लगा दिया। जो पहली नज़्म इसने वहाँ पर पढ़ी थी, पीड़ा दा परागा, तो वो एक पटवारी के रूप में ही, उन दिनों में ये एक पटवारी के रूप में कार्यरत था और पढ़ी थी। और मित्रों, बाद में तो ये उसने एक बार मंच पर क्या चढ़ा कि उसके बाद लोगों के जहन पर ये सवार हो गया, और कोई भी इसे छिटकने या इसकी जो उपेक्षा करने से
गुरेज करता था। यहाँ तक इसके एक संकलन की भूमिका अमृता जी ने लिखी, अमृता प्रीतम ने लिखी, शायद आटे दी चिड़ियाँ था, मुझे पूरा याद नहीं है, या पीड़ादा या बिरहा तो सुल्तान थी। एक संकलन की भूमिका स्वयं अमृता जी ने लिखी थी और अमृता जी ने कहा था कि उस भूमिका में कि इसके बाद मुझे लगता है कि पंजाबी में विरह वेदना की बातें मैं तो करती रही हूँ, लेकिन ये शख्स, ये युवक जो है, ये लड़का, ये बहुत आगे निकल गया है। और जाते जाते, क्योंकि ये सिर्फ 37 साल हमारे बीच में रहा, सिर्फ इतनी बात मैं ज़रूर जोड़ दूँ कि अंतिम दिनों से कुछ वर्ष पहले इसने एक नज़्म लिखी थी, उसका जिक्र करके मैं विदा लूँगा कि सज्जन जी असा परे बराए मरना, मर जाना सी परे बराए ना, असां तां जोबन रुत्ते मरना, असां तां जोबन रुत्ते मरना, मर जाना सी परे पराए, हिजर तेरे दी कर परकरमा, असां तां जोबन रुत्ते मरना, कि जोबन रुत्ते जो भी मरदा, फुल बने जा तारा, कि जोबन रुत्ते जोगी मरदे, या कोई कर्मा वाला, कि असां तां जोबन रुत्ते मरना। और मित्रों, यही हुआ कि भरी जवानी में 37 साल की उम्र में ये व्यक्ति यहाँ से चला गया, लेकिन जो कुछ दे गया है पूरे परिवेश को, वो ऐसा सिर पे सवार है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। इसकी नज़में, इसकी कविताएं हर परिवेश के वक्त याद की जाती हैं। अगर चीन का हमला था तो उसकी हाड़ायो कलमा वालियो, हाड़ायो अकलां वालियो, तो अज अख चुभी अमन दी दुधां दा छिट्टा मारियो, हाड़ायो कलमा वालियो, हाड़ायो अकलां वालियो। तो ऐसी चीज़ों से ये व्यक्ति पूरे परिवेश पर सवार रहा और अब तक इसकी उपेक्षा नहीं की जाती, नहीं की जा सकती। ये बात मानकर चलिए। शुक्रिया।